अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलातु, फरमाया हमारे दरमियान और काफिर के दरमियान, वो जो रब की इबादत करने वाले हैं उनके दरमियान और बुतों की इबादत करने वालों के दरमियान फ़र्क किस चीज़ का है? सलात, फरमाया सिर्फ नमाज का फ़र्क है। नमाज ही पहचान दिलवाती है कि बंदा मुसलमान है या बंदा काफिर है। नमाज ही पहचान करवाती है कि बंदा कलमा पढ़ने वाला है या बंदा गैर मुस्लिम है। नमाज ही ये पता देती है कि बंदा रब की इबादत करने वाला है या बंदा बुतों की इबादत करने वाला है। और दिल से ये बात सोचें, जो नमाज नहीं पढ़ते वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि बरोज़े माशर क़यामत वाले दिन उनका हशर क्या होगा? सारी दुनिया का रद्दो बदल हो सकता है, लेकिन जो मेरे नबी ने फरमा दिया वो कभी तब्दील नहीं हो सकता। फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, जिसने जानबूझकर नमाज ना पढ़ी, फरमाया उसका हशर बरोज़े माशर क़यामत वाले दिन उसको क्या सज़ा मिलेगी? ये एक नमाज छोड़ने की सज़ा है, ये एक नमाज छोड़ने की वईद बयान की जा रही है, ये एक नमाज छोड़ने का जुर्म बयान किया जा रहा है। फरमाया जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी है, जिसने जानबूझकर एक नमाज को कज़ा किया है, जिसने जानबूझकर एक नमाज नहीं पढ़ी, फरमाया महबूब ने उसकी सज़ा पता क्या है? बरोज़े माशर क़यामत वाले दिन 200 नहीं, 2000 नहीं, 2 लाख नहीं, फरमाया 2,80,00,000 साल एक नमाज छोड़ने की सज़ा। मुस्तफ़ा की हदीस है, फरमाने मुस्तफ़ा है, झूठ का तसव्वुर ही नहीं है। फरमाया जिस बंदे ने जानबूझ के नमाज छोड़ी है, एक नमाज छोड़ी है, बरोज़े माशर क़यामत वाले दिन 2,80,00,000 साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। ये देखिए, एक नमाज छोड़ने की सज़ा, एक नमाज छोड़ने की वईद। जिसने जानबूझकर एक नमाज को अहमियत नहीं दी, और फिर हमारी कितनी नमाजें कज़ा हैं। ऐ नबी के मानने वालों, तुमसे मुखातब हूँ। ऐ रब को रब कहने वाले, तुमसे सवाल कर रहा हूँ। ऐ रब के कुरान को आखिरी किताब मानने वाले, तुमसे पूछ रहा हूँ कि तूने किस तरह रब को माना है। ना तू नमाज की अहमियत को समझ रहा है, तूने किस तरह कुरान को माना है। ना तू नमाज को अहमियत दे रहा है, तूने किस तरह रब के नबी को नबी माना है। तू किस तरह उम्मती होने का दावा कर रहा है, जब तेरे नज़दीक नमाज पढ़ना एक अमल ही बेहतर नहीं है। जब पता नहीं तेरे कितने सजदे कज़ा हो चुके हैं, पता नहीं कितनी नमाजें तूने जानबूझकर गफलत के अंदर छोड़ी हैं। फिर ये टाइम नहीं बनता। दुनियावी मामलात में हमारे हर टाइम फिक्स है, दुकान के लिए हमारा हर टाइम फिक्स है, कारोबार के लिए हम एक लम्हा लेट होने के लिए तैयार नहीं है। खाना छूट जाए तो छोड़ देंगे, लेकिन जो टाइम कारोबार का उसको नहीं छोड़ेंगे। दुकान खोलने का वक़्त मुकर्रर है, उसको नहीं छोड़ेंगे। नमाज का वक़्त है, कोई परवाह नहीं है। मुअज्जिन सदा लगा रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन कह रहा है, सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। यह तो उम्मती भी है, मुसलमान नबी का गुलाम भी है और धोखा भी कर रहा है। रब का बंदा भी है, धोखा भी कर रहा है। रब के कुरान को भी मान रहा है, धोखा भी कर रहा है। कल देखना ईद उल फितर की नमाज पे कितना रश होगा। वो सारा साल जो मस्जिद में नहीं आता उसको भी फिक्र होगी कि नमाज जाके टाइम पे अदा करनी है। ये तो वाजिब है, जो फ़र्ज़ ऐन है उसका तो एहतमाम नहीं करता। जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर मोहल्ले में से एक बंदे ने भी नमाज जनाजा अदा कर लिया, सारे बरी ज़िम्मा है, दूसरों को गुनाह नहीं मिलेगा। नमाज जुमा के बाद ऐलान हो जाए कि ग्राउंड में जनाजा है, तो पूरा ग्राउंड भर जाएगा। उसके लिए जो फ़र्ज़ किफ़ाया है, उसके लिए अगर एक भी अदा कर ले तो सबकी छुट्टी हो जाती है, किसी से नहीं पूछा जाता। वो तो फ़र्ज़ किफ़ाया है, उसके लिए तो इतना एहतमाम कर रहा है, उसके लिए तो वक़्त निकाल रहा है, उसके लिए तो पता नहीं कितना सफ़र करके आ जाता है। कहने वाले ने कहा कि नमाज जनाजा के लिए तो लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन जो फ़र्ज़ ऐन है, जो फ़र्ज़ नमाज है, उसके लिए बंदा मोहल्ले में साथ मस्जिद हो तो वहाँ से भी नहीं आ सकता। तो फिर ये बताएं, हमारा दीन के साथ कैसा मजाक है, हम कैसे दीन पर अमल कर रहे हैं। अगर हम नमाज जनाजा में दौड़ दौड़ कर शिरकत कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मैयत का वारिस हमें देख ले। और बाज़ लोग इसलिए भी कहते हैं कि अगर नमाज जनाजा ना पढ़ा तो रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो सकती हैं, नमाज जनाजा ना पढ़ा तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएगा। तुझे रिश्तेदार की नाराज़गी का इतना एहसास है, तुझे मोहल्लेदार की नाराज़गी का इतना एहसास है, तुझे मुआशरे में रहने वाले एक बंदे की नाराज़गी का इतना एहसास है। जिस रब ने तुझे सब कुछ दिया है, उसकी नाराज़गी का तुझे एहसास क्यों नहीं है। ये वक्त गुजर जाएगा, ना पहले वाले रहे हैं, ना बाद में आने वाले रहेंगे, ना हमने रहना है। अगर बरोज़े माशर क़यामत के दिन काम आएंगे तो वो हमारे नेक अमाल ही काम आएंगे। इसलिए एहतमाम करें, बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को शौक़ दिलाएं नमाज का। ये तरबियत वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। अगर